अभी हम आरजेडी कार्यालय पहुंचे हुए हैं और बिहार में जो है सुशासन बाबू की सरकार में लगातार मर्डर हो रहा है और मर्डर आम जनता का नहीं हो रहा है या फिर कोई नेता का नहीं हो रहा है, मर्डर हो रहा है दरोगा का। जो पुलिस का मर्डर कर सकता है जिसके शासन में, उसमें आम आदमी कहाँ सुरक्षित है। आइए उसी पर हम आरजेडी कार्यालय में रणविजय साहू जी विधायक हैं और महासचिव आरजेडी कार्यालय के हैं। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। स्वागत है सर देश की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सर कहिएगा इस मर्डर में? देखिए, बिहार में शासन व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ गया है। माननीय नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आने के पहले उन्होंने कहा था सुशासन और जंगल राज की बात कही थी, लेकिन आज बिहार में पटना, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हो, बिहार में आला अधिकारी हैं पटना में, लेकिन पटना जैसे शहर में भी लगातार हत्या का दौर है। अब तो लोगों को विश्वास बिल्कुल हट गया है। लोग इतने डरे हुए हैं, निकलना नहीं चाह रहे हैं। पुलिस जो लोगों की रक्षा करने के लिए होता है, शासन व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए होता है, और पुलिस जाती है तो इन्वेस्टिगेशन करने, तो लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है, मारे जा रहे हैं। तो आखिर हो क्या रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी किसके दबाव में है? बोल नहीं पा रहे हैं। शासन व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुका है। आज पटना से सटा हुआ नौबतपुर में खून की होली हो रही है। अररिया में पूरे बिहार भर में खून की होली हो रही है और शासन व्यवस्था खत्म हो चुका है। आरा में 25 करोड़ की सोना लूट हो जाती है 17 मिनट में, फिल्मी अंदाज में। तो बिहार पूरी तरह से अपराधियों के गिरफ्त में है। माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो रहने वाले लोग हैं, सत्ता में लोग हैं जो संरक्षण देने का लगातार काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो संघर्षों में विश्वास करती है, महागठबंधन उन विचारों को मजबूती के साथ सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार बदलने को तैयार है, बिहार आगे चलने को आतुर है। नौजवान मांगता है रोजगार, बिहार में पलायन रुके। तो बिहार में जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता और स्वीकार्यता लोगों में बढ़ी है, नौजवानों युवाओं में विश्वास बढ़ा है कि जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है उसमें पूरी ताकत के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव सत्ता में आ रहे हैं। लोगों को विश्वास इसी व्यक्ति से है कि यही व्यक्ति बिहार को आगे बढ़ा सकता है। चाहे रोजगार की बात कर ले, चाहे पलायन रोकने की बात कर ले, चाहे लॉ एंड ऑर्डर, सबसे बड़ा जवाबदेही है लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन इस लॉ एंड ऑर्डर से माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल बेसुध है, अचेत अवस्था में है, आंखों में पट्टी बांधे हैं, मुंह में दही जमाए हैं, आखिर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो पूरी ताकत के साथ बिहार के नौजवान, किसान, युवा, मजदूर एकजुट होके विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव को मत कर। मंगल राज पर कुछ थोड़ा सा डालिए प्रतिक्रिया। देखिए, बिहार में जब जब गरीबों की सरकार बनती है, वंचितों पिछड़े की सरकार बनी, तो ये मनुवादी सामंतवादी लोग को कलेजा पर मुंह जैसे घर लगने लगने वाली बात हो गई, सांप लौटने जैसी बात हो गई, और गरीबों की सरकार को इन्होंने कहा जंगल राज। आज बिहार में जब आंकड़ों की बात करेंगे तो 90 से लेकर 2005 तक आप आंकड़ों में बात करिए ना, अंकों में बात करिए, तर्कों में बात कीजिए। एनसीबी का रिपोर्ट है कि अभी जो सरकार चले 2005 से लेकर 20 तक में, 25 तक में जितना अपराध हुआ, चाहे चोरी पर आप डिस्कस कर लीजिए, डकैती पर कर लीजिए, अपहरण पर कर लीजिए, लूट पर कर लीजिए, हत्या पर कर लीजिए, इतना अपराध आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ बिहार में। आखिर यह कैसा राज्य है? मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं है, कुछ लोग मुख्यमंत्री को ऑपरेट करा रहे हैं, रिमोट की तरह चल रहे हैं। सरकार के आला अधिकारी किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, दरोगा को पीट पीट कर हत्या कर दी जा रही है। तब बचा क्या बिहार में? अच्छा, एक प्रश्न और है आपसे। गोपाल मंडल का नाम सुने हैं? और गोपाल मंडल विधायक हैं, जदयू के पूरे झूमने वाले विधायक हैं। कभी कपड़ा खोल लेते हैं, कभी महिलाओं को गाली देते हैं सरेआम। तो मुख्यमंत्री जी काहे नहीं कार्रवाई करते हैं? ऐसे लोगों जो जनता के जनप्रतिनिधि होते हैं, 3 लाख जनता चुनती है, और ऐसा चेहरा होना चाहिए, ऐसा दर्पण होना चाहिए कि जनता उनसे सीखे। लेकिन जदयू ऐसी पार्टी है, जब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनती है, पूरी तरह से जदयू
का मानसिकता विचारधारा बदल जाती है। तो जदयू के जो गोपाल मंडल हैं, जिस प्रकार से बिहार की महिलाओं को उन्होंने होली के मौके पर गाली दिया है, ये कहीं से भी एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। और गोपालपुर की जनता इस चुनाव में इनको बंगाल की खाड़ी में भेजने वाली है। अच्छा, छेला बिहारी जो प्रोग्राम हो रहा था वो बोले कि दारू की बात, शराब की बात, कि कौन सा ब्रांड पिएंगे, ये इंटरव्यू में बोले हैं। तो क्या बिहार में गोपाल मंडल जी दारू पी सकते हैं? तो आम जनता क्या नहीं पी सकते हैं? अरे नीतीश कुमार के चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी, कोई कुछ भी बोले सारा माफ है। सारा माफ है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार, अपराध हावी है इस बिहार में। कहीं कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं है और हम लोग संघर्ष के रास्ते पर चल पड़े हैं। हमें भरोसा है बापू का बनाया हुआ यह देश है, अम्बेडकर के बनाया हुआ संविधान है, हम उसको मानने वाले लोग हैं। हमें गर्व है कि हमारे पास नेता भी है और हमें विचार भी है। लालू प्रसाद यादव जी 90 के बाद अगर किसी व्यक्ति ने इस हिंदुस्तान में उन विचारों को उतारा, अम्बेडकर जी को विचारों को, तो लालू प्रसाद यादव ने अम्बेडकर जी को विचारों को 90 के बाद उतारा। और उन्हीं के रास्ते पर अगर तेजस्वी प्रसाद यादव अगर आर्थिक उन्नति ला रहे हैं, आर्थिक लोगों को तरक्की ला रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, नौकरियां बांट रहे हैं, ये पॉलिसी ला रहे हैं, ये तेजस्वी प्रसाद यादव की सोच है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो नौजवान इस बार मांगता है रोजगार और नौजवान कहता है अब की बार तेजस्वी सरकार। अच्छा, एक लास्ट सवाल, लास्ट, इस बार अगर तेजस्वी जी सरकार में आते हैं तो क्या युवाओं को जो अभी तक मार लगी है रोजगार के प्रति, क्या लग रहा है कि इससे युवाओं को राहत मिलेगी? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव एक नौजवान है और बिहार में उन्हें 30 से 40 साल तक सक्रिय राजनीति करनी है। तेजस्वी प्रसाद यादव कभी भी वैसा कदम नहीं उठाएंगे, कभी भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी लोगों को गुमराह बलगलाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि लंबी राजनीति करनी है। और तेजस्वी प्रसाद यादव को जब मौका मिला साहब, तो उन्होंने साबित किया। 17 महीने में जो पॉलिसी लाया, आप देखिए नौकरी की पॉलिसी, सरकार 17 साल में क्यों नहीं ऐसा पॉलिसी लाया? चाहे मेडल लाओ नौकरी पाओ, टूरिज्म पॉलिसी है, आईटी पॉलिसी है, तमाम ऐसी पॉलिसी तेजस्वी प्रसाद यादव ने अडॉप्ट किया। उनके पास विजन है, रोड मैप है बिहार को आगे ले चलने की। वहीं नीतीश कुमार जी लंबे समय से मुख्यमंत्री रह गए, कुर्सी खेल रहे हैं, बिहार पूरा गर्द में जा रहा है। तो आप सुन रहे थे अभी रणविजय साहू जी को, और आपकी क्या इस वक्तव्य पर राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते रहिए देश की धड़कन। जय हिंद।